नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल और देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और सबसे पहले सहरसा से आ रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर सीएमएस के कार्यरत कर्मचारी से 4 लाख की लूट की गई है। घात लगाए अपराधियों ने नवीन कुमार से लूट की है। बैंक में पैसा जमा कराने जा रहे थे नवीन कुमार और उसी दौरान अपराधियों ने 4 लाख रुपए लूट लिए हैं। सहरसा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अपराधियों ने दिन दहाड़े 4 लाख लूटे हैं और 4 लाख रुपए सीएमएस के एक कर्मचारी से लूटे गए हैं। नवीन कुमार नाम बताया जा रहा है इस कर्मचारी का, जिसके साथ लूटपाट की घटना हुई है। और एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं जो समस्तीपुर से है, जहां पर लापता युवक की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा भड़का है। ग्रामीणों ने एक आरोपी की पीट कर हत्या कर दी है, कानून को अपने हाथ में लिया है और दूसरे आरोपी को जख्मी कर दिया है, जो फिलहाल पुलिस की हिरासत में है। आपको बता दें कि 14 जनवरी से सोनू लापता था, जिसका सुबह ही शव मिला था। बूढ़ी गंडक नदी के किनारे सोनू का शव मिला। उसके बाद ग्रामीण भड़क गए और आरोपियों की जमकर पिटाई कर दी, जिसमें एक आरोपी की मौत की खबर है, जबकि दूसरा आरोपी भी गंभीर रूप से जख्मी है, जो फिलहाल पुलिस की हिरासत में है। और इसके संबंध में 16 तारीख को भी वादी पक्ष से मेरी मुलाकात हुई थी थाने पे, तो उन लोगों ने बोला था तो अरेस्टिंग उसमें एक जर्सी नाम को डिटेन करके रखा गया है, लेकिन उसे कुछ बताया नहीं था इसीलिए। और एक सोनू नाम के बारे में भी नाम आया था, तो वो घर पे था नहीं, इसीलिए जो है आगे कार्रवाई इस तरह की घटना हुई। 14 तारीख को ये घटना हुई। अगर कार्रवाई हुई रहती तो ये लड़का नहीं मारा जाता। पुलिस भी ये बहुत निकम्मापन है, पुलिस का निकम्मापन है। मैडम, ऐसे पुलिस प्रशासन को रहने का कोई अधिकार नहीं है। और मुकेश जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। मुकेश, पूरी वारदात क्या है और क्यों पुलिस इन आरोपियों की पहले गिरफ्तारी नहीं कर पाई थी और जो अपहरण किया गया था उसको रिहा नहीं करा पाई थी? जी अलीम, समस्तीपुर के लिए पुलिस महकमे में आजकल जो बात चल रही है, आवेदन ले लिया जाता है, लेकिन उस पर कार्रवाई की बात करें तो वो कार्रवाई होता नहीं दिखता है, जिसका परिणाम है कि ये हत्या हुई। अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई करती तो शायद आज इस युवक की हत्या नहीं होती। दूसरी तरफ जिन आरोपी को ग्रामीणों के और परिजनों के द्वारा पुलिस को बताया जाता है कि वो सौंपा गया था, उससे पूछताछ सही ढंग से नहीं की गई। अगर उस वक्त ही उसको लेकर के पूछताछ की जाती, आज जिसकी हत्या कर दी गई मॉब लिंचिंग के दौरान, पीट कर उस आरोपी की हत्या हो गई, तो आज ये स्थिति नहीं होती। लेकिन पुलिस ने समय रहते कार्रवाई नहीं की, जिसका परिणाम है कि आज इतनी बड़ी घटना हुई। और 15-16 साल का वो युवक था, जिसका शव बूढ़ी गंडक के किनारे सुबह में मिलता है, जिसके बाद आक्रोश बढ़ता जाता है। पुलिस को बार बार ग्रामीणों के द्वारा सूचना दी जाती है, लेकिन पुलिस वहां पे नहीं पहुंचती है। लगभग 3 से 4 घंटे बाद पुलिस महज 5 किलोमीटर की दूरी तय करके 4 घंटे समय लगता है विभूतिपुर पुलिस को घटना स्थल पर पहुंचने में। और वहां पर जब पहुंचती है तो लोगों का आक्रोश काफी बढ़ा होता है। लोग इस बात से गुस्सा में थे जो जिस आरोपी को हम। चलिए मुकेश, यानी कि कुल मिलाकर पुलिस की सुस्ती की वजह से पहले सोनू की जान चली जाती है और उसके बाद सोनू की मौत होने के बाद लोगों का गुस्सा भड़कता है, लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं और जो आरोपी हैं जिनसे पुलिस को पूछताछ करना चाहिए था, उनको लोग अपने कानून को हाथों में लेते हैं, उनकी जमकर पिटाई की जाती है और एक आरोपी की मौत हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और अब बात सीवान की करते हैं, जहां जामो थाने की पुलिस का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में ग्रामीणों ने एक पुलिसकर्मी के नशे में होने का आरोप लगाया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि पुलिस की गश्ती गाड़ी में कुछ पुलिस वाले बैठे हुए हैं। उसी में से एक पुलिस वाले पर नशे में होने का ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। पुलिस की इस गाड़ी पर नंबर प्लेट तक नहीं है, जिसे वीडियो बना रहे युवक ढूंढ रहे हैं। इस बाबत जब जिले के एसपी से पूछा गया तो एसपी अभिनव कुमार ने बताया कि जामो थाना का मामला है, हमारे संज्ञान में आया है। जामो थाने की पुलिस गांव में विवाद सुलझाने गई हुई थी। इसी दौरान किसी ने शराब के नशे में होने का आरोप लगाते हुए वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है, जिसकी जांच जारी है। और मृत्युंजय जुड़े हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। मृत्युंजय, आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या है और क्या सच्चाई सामने आ रही है? एसपी साहब क्या कह रहे हैं? अलीम, पूरा मामला जामो थाना क्षेत्र का है, जहां पे जामो पुलिस की ये गश्ती दल है और जहां पे कुछ सुरक्षाकर्मी बैठे हुए हैं। जैसे कि पूरे मुद्दा ये जो वीडियो है काफी तेजी से सोशल प्लेटफॉर्म पे वायरल हो रहा है। इस मुद्दे पे हमारी जब सीवान के एसपी अभिनव कुमार से बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए ये जामो का मामला है, हमारे संज्ञान में आया है, उस पर जांच की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब कोई भी विवाद हो या कोई कारण हो, अगर पुलिस टीम या गश्ती टीम वहां जाती है कोई सुलझाने के लिए, तो उसके बाद जब ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि जो उसमें एक सुरक्षा कर्मी है, जो एक उसमें पुलिस कर्मी है, वो शराब के नशे में है, इसको लेकर कहीं ना कहीं एक सवाल भी खड़ा हो रहा है। तो जब मृत्युंजय, क्या एसपी साहब इस पर बोलते हुए कुछ नजर आए कि आखिर इस गाड़ी पर नंबर प्लेट क्यों नहीं था? जी देखिए, इस मुद्दे पे हमारी सिवान एसपी अभिनव कुमार से बात हुआ। उनका कहना है कि पूरे मामले हमारे संज्ञान में, हम जांच कर रहे हैं कि आखिर कारण क्या है, कि क्या वाकई ये जो पुलिसकर्मी है वो शराब के नशे में है या कोई शरारती तत्व भी इस तरह की वीडियो बनाकर वायरल कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से तस्वीर में देखा जाता है तो ग्रामीण लगातार उस वीडियो में आरोप लगा रहे हैं कि इसमें कुछ सुरक्षाकर्मी जो है वो शराब के नशे में है। तो सिवान एसपी ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर मामला क्या है। जी चलिए मृत्युंजय, बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं है और पुलिसकर्मी पर शराब के नशे में होने का आरोप लग रहा है। हालांकि एसपी साहब जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि जितना देरी होगी क्या जांच में सही चीजें निकलकर सामने आएगी? क्योंकि अक्सर पुलिस पर यह आरोप लगता रहा है कि पुलिस के जवान शराब के नशे में होते हैं और वो जवान जिन पर शराबबंदी के दौरान शराब की जो बिक्री होती है, अवैध बिक्री, उस पर रोक लगाने की जिम्मेदारी होती है। और अब बात पटना के हाई प्रोफाइल रुपेश हत्याकांड की करते हैं। हत्या के 120 घंटे बीत चुके हैं, उसके बाद भी पुलिस सुराग की तलाश में जुटी हुई है, क्योंकि अभी तक की जांच में पुलिस को कोई खास बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। खबर यह है कि रविवार को एसआईटी की टीम ने बेऊर जेल में अपराधियों से पूछताछ की है। टीम ने जेल में बंद 1 दर्जन अपराधियों से पूछताछ की है। बताया यह भी जा रहा है कि पुलिस को इस दौरान कुछ सुराग भी मिले हैं। एसआईटी ने संदिग्ध शूटरों की तस्वीर जेल में बंद अपराधियों को दिखाई है, जिसके आधार पर शूटरों को पहचानने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पुलिस के कोई भी अधिकारी इस पर कुछ भी नहीं बोल रहे। और अब आइए आपको बताते हैं कि हत्याकांड में अब तक क्या क्या हुआ है। पुलिस और एसआईटी क्या क्या जांच कर चुकी है। आपको बता दें कि दिल्ली और गोवा तक पुलिस जांच कर चुकी है, यानी कि दिल्ली और गोवा तक पुलिस के हाथ, कानून के हाथ पहुंचे हैं, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं लगा। 200 लोगों से पुलिस अब तक पूछताछ कर चुकी है इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस को लेकर। फोन कॉल्स का डिटेल्स भी लगातार खंगाला जा रहा है। सुराग के लिए अपराधियों से पूछताछ की जा रही है। अपराधियों के पास पुलिस पहुंची है कि कुछ तो मदद करो। और बेऊर जेल में शूटरों से पूछताछ हुई है कि कोई उनका जानने वाला हो जो इस मर्डर केस में संलिप्त हो और पुलिस के हाथ कुछ भी लग सके, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं लगा है। और आपको बता दें कि किस किस एंगल से जांच हो रही है, यह भी हम लगातार आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस टेंडर में पैसे के लेन देन के एंगल से जांच कर रही है। ऐसा कहा जा रहा था कि रुपेश कई तरह के टेंडर्स लेते थे, उसके एंगल से जांच की जा रही है। पुरानी रंजिश के एंगल से भी जांच की जा रही है और बढ़ती लोकप्रियता के एंगल से भी जांच की जा रही है। इंडिगो से कई को नौकरी से निकालने के एंगल से भी जांच की जा रही है। अन्य दूसरे एंगल से भी जांच लगातार जारी है।
संजय हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, पुलिस खाक छान रही है गोवा से लेकर दिल्ली तक 200 लोगों से पूछताछ, लेकिन क्या माना जाए, क्या पुलिस के जांच सही दिशा में नहीं जा रही या पुलिस अब तक कंफ्यूज है जो अपराधियों के पास तक पहुंच गई है कि उनसे कुछ क्लू मिल सके? देखिए, अपराधियों के पास पुलिस पहुंच गई है इसलिए कि अब पुलिस की भी अपनी व्यवस्था है। इस हत्याकांड को बीते 7 दिन हो गए, कल 8 रोज हो जाएगा और पुलिस अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये हाई प्रोफाइल मर्डर केस है, वैसे में पटना पुलिस की भद पिट रही है, उसकी कार्यशैली पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। और वो जमाना गया जब पुलिस मुखबिरी के सहारे किसी अपराध का उद्भेदन कर लेती थी। डिटेक्शन मुश्किल हो रहा है और ठीक हमारे पीछे पटना पुलिस कार्यालय है और इसी पटना पुलिस कार्यालय पर सूबे के डीजीपी एसके सिंघल पहुंचे थे। उनके साथ एडीजी की जो टीम थी, 3-4 अधिकारी जो थे, उन्होंने पटना पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से सलाह मशवरा किया और एक 2 से 3 घंटे तक लंबी बैठक चली थी कि रुपेश हत्याकांड का उद्भेदन कैसे किया जाए। कई पुलिस को क्लू मिले हैं लेकिन क्लू कहीं न कहीं आकर रुक जाता है। एक जो सीसीटीवी फुटेज है उसको पुलिस ने खंगाला है और सीसीटीवी फुटेज में सस्पेक्टेड है एक सड़क पर आने के बाद, उसके बाद उसका कहीं से पता नहीं चलता, इसलिए पुलिस भ्रम की स्थिति में है सच पूछिए तो। और कुल मिलाकर जो ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है पटना पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से, उनका कहना है कि हाथ अब भी खाली है, गॉड हेल्प अस, यानी उन्हें भी भगवान का सहारा है, अपराधियों का सहारा है, ताकि इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस का उद्भेदन किया जा सके। जी संजय, तो ये माना जाए कि पुलिस एक तरह से इस पूरे मामले में विवश दिखाई दे रही है और ये कोशिश कर रही है कि जो बेउर जेल में शूटर्स हैं शायद उनके थ्रू कोई भी क्लू मिल जाए, कोई पहचान ले, कोई बता दे। लेकिन क्या अब तक किसी खास एंगल की बात सामने आई है कि इस एंगल पे पुलिस ज्यादा जोर दे रही है? देखिए, खुद सूबे के डीजीपी एसके सिंघल का मानना है कि इस मर्डर केस में मल्टीपल एंगल है, यानी कई बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। रुपेश सिंह केवल एक इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन हेड ही नहीं थे, उनका दायरा जो था काफी बढ़ा हुआ था, इसलिए पुलिस मल्टीपल एंगल पर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन किसी एक नतीजे पर पहुंचना पुलिस के लिए इसलिए मुश्किल हो रहा है कि जो जांच थ्योरी पुलिस की है वो आगे बढ़ती जरूर है, लेकिन वहां एक सर्टेन डिस्टेंस तय करने के बाद वो रुक जाती है। इसलिए पुलिस पूरी तरीके से कंफर्म होना चाहिए और पुलिस की प्रायोरिटी है कि जो क्रिमिनल है उसको अरेस्ट कर लिया जाए और उसी के मुंह से सारी जो कहानी है उसी की जुबानी सुनाई जाए। जो रीजन है, जो कारण है, वो क्रिमिनल ही बोले, पुलिस यही चाहती है। इसलिए इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारी फिलहाल मीडिया से भी दूरी बनाए हुए हैं। हालांकि उनका कहना है कि कुछ क्लू जरूर मिले हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि पुलिस अधिकारी जो दावा कर रहे हैं अपने दावे पर वो खरे उतरे, लेकिन दावा ये कब तक पूरा हो पाएगा, टाइम फ्रेम देने की स्थिति में कोई नहीं है। पटना के एसएसपी से लेकर बिहार के डीजीपी भी कोई टाइम फ्रेम नहीं देना चाहते और टाइम फ्रेम नहीं देने की वजह से ही जो परिजन है उनमें असंतोष की भावना देखी जा रही है और वो लगातार सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड कर रहे हैं इस मर्डर केस में। जी चलिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद है कि पुलिस को कहीं ना कहीं से क्लू मिलेगा। भगवान भरोसे है पुलिस, शूटर्स के भरोसे है, अपराधियों के भरोसे है कि शायद कुछ कहीं से हाथ लग जाए। जमशेदपुर से आ रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। टाटा स्टील कंपनी परिसर में जोरदार धमाका हुआ है। विस्फोट होने से हर तरफ अफरा तफरी मच गई है। कंपनी के कैंपस में कई जगहों पर आग लगी है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। किसी भी कर्मचारी के हताहत होने की सूचना नहीं है। ये एक राहत भरी खबर है। आपको बता दें कि जमशेदपुर के साक्षी थाना इलाके की ये घटना है। और आशीष जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। आशीष, आखिर ये धमाका कैसे हुआ, कैसे आग लगी है? जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि जमशेदपुर शहर के टाटा स्टील कंपनी में आज बड़ा ब्लास्ट हुआ है और ये ब्लास्ट जो है 1 से 2 बार के बीच में हुआ है और जोरदार ये ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट में कहीं ना कहीं कैंपस के कंपनी के अंदर जो कुछ बाहर में जो वो डंपिंग यार्ड होता है उसमें कई जगहों पर आग लग चुकी है। हालांकि अभी जैसे कि जानकारी मिल रही है कि इस घटना में टाटा कंपनी के 2 कर्मचारी भी घायल हुए हैं, उनको टीएमएच भेजा गया है। हालांकि अभी तक जो प्रबंधन की ओर से कोई इस मामले में जानकारी नहीं दी जा रही है मीडिया को, मगर बता दूं कि ये विस्फोट के बाद कंपनी के बाहर जो यार्ड गार्ड था उसमें कई जगहों हिस्सों पर आग लग चुका है। 5 से 6 दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत कर आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अभी तक ये कैसे विस्फोट हुआ, क्या हुआ, ये कंपनी की ओर से किसी को जानकारी नहीं दी जा रही है।
बता दूं कि जिला प्रशासन के कई बड़े अधिकारी जो है वो कंपनी में अंदर जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। क्या मामला है उसकी जानकारी लेंगे। जी चलिए आशीष, नजर बनाए रखिए, हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और अब बात पंचायत के उस तुगलकी फरमान की जिसने कानून को ठेंगा दिखाते हुए भरी सभा में साजिशन शादी की सजा सुनाई है, वो भी नाबालिग प्रेमिका के साथ। प्यार के लिए बैठी पंचायत, प्रेमी जोड़े को सुनाई सजा। पंच सरपंच की खुली पोल। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। पंचायत की पोल खोल रही हैं, तुगलकी फरमान को सच साबित कर रही हैं, पंच सरपंच के प्रपंच को उजागर कर रही हैं, जो कानूनी अपराध हैं। तस्वीरें समस्तीपुर जिले के हरपुर एलोथ वार्ड संख्या 7 की है, जहां प्यार के लिए पंचायत की बैठक बुलाई गई। भरी सभा में तुगलकी फरमान के जरिए साजिशन शादी की सजा सुना दी गई, वो भी प्रेमी प्रेमिका के परिवार वालों की मौन मौजूदगी में। लड़का लड़की को उम्र नहीं, जबरदस्ती शादी कराना चाहते। जबरदस्ती कौन शादी कराना? समाज के लोग, समाज के लोग का है हमको नहीं है जानकारी। लड़की 17 साल की है, लड़का 19 का। पंचायत ने कानून को ठेंगा दिखाते हुए दोनों के उम्र को दरकिनार कर दिया। नाबालिग प्रेमिका से प्रेमी के गले में जबरन माला डलवाई गई। लड़के ने आनाकानी की तो 2-4 थप्पड़ लगा दिए गए। न लड़की के चेहरे पर प्यार को पाने की चमक दिखी और न लड़के के चेहरे पर वो लाली ही। मुंह लटका हुआ था, परिवार मौन था। इतने में मौके पर मुसरी घरारी थाने की पुलिस जा पहुंची। भरी पंचायत में दोनों को गाड़ी में बैठाकर थाने ले जाया गया। परिवार वालों की जब जुबान खुली तो सच सबके सामने था। मजदूरी करके कुछ हम लोग कमाते, धिया पुता को बढ़ाना चाहते आगे मुँह हैं, इसलिए ग्राम के कुछ समाज को ऐसे लोग हैं इसको नीचा कैसे हम रखे हैं, इसीलिए ऐसा रचना रच के हम लोग जबरदस्ती करवा रहे हैं। लड़का लड़की का उम्र पूरा हुआ है? जी नहीं, लड़की का उम्र 17 बरस है, लड़का का उम्र 19 बरस। लड़का पढ़ लिख कर परिवार की मान मर्यादा को बढ़ाने का सपना देख रहा था, लेकिन पापी पंचायत ने प्यार की साजिश के तहत सपनों पर पानी फेर दिया। अब सवाल ये कि पंचायत को तुगलकी फरमान का अधिकार किसने दिया? लड़के के मर्जी के खिलाफ नाबालिग से क्यों शादी कराई गई? क्या पंच सरपंच को कानून की जानकारी नहीं थी? क्या पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई करेगी? ये वो तमाम सवाल हैं जिसका जवाब पापी पंचायत और प्रशासन को देने होंगे। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। और अब बात कटिहार की, जहां लव, सेक्स और धोखे का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता परिवार ने गांव के ही एक युवक पर नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर यौन शोषण और प्रेग्नेंट होने के बाद गर्भपात कराने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित आरोपी लड़के के घर पर काम करने जाती थी और उसी दौरान लड़के ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया, जिसके बाद वो बहला फुसलाकर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब पीड़िता गर्भवती हो गई तो पूर्णिया ले जाकर उसका गर्भपात करा दिया। अब पीड़ित परिवार न्याय के लिए पुलिस प्रशासन से गुहार लगा रहा है और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। जैसे मेरा बेटी को फंसा ले वो लड़का, वो तो हमको मालूम नहीं। मेरा बेटी को बोला तुमको शादी कर लेंगे बोल करके लड़का बाहर गया। बाहर जो गया तो उसको फोन करते थे, भी हमको भी मालूम नहीं। तो हम पूछते थे मेरे बेटी को फोन क्या कर रहे हो रोहित बा? बोला ऐसे फोन करे। फोन बहुत करता था, फोन तोन करके अभी मेरा बेटी को फंसा दिया। 4-5 महीने का पेट में बच्चा कर दिया। मेरे बेटी को लाया, डालाई करके बच्चा गिरा के ला करके मेरा उस पार में बड़की बेटी का घर पर छोड़ दिया। जो पीड़ित लड़की है उसकी माँ के लिखित आवेदन के आधार पर रोहित अंसारी एवं उसके परिवार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है और
इसमें छापेमारी चल रही है। शीघ्र ही हम लोग इसमें जो रोहित अंसारी जो वांछित मुख्य हैं उसको हम लोग गिरफ्तार करेंगे। अगली खबर भोजपुर से है, जहां पुलिस ने लूटकांड के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन पार्टी से लूटे गए 70,654 रुपए सहित एक देसी कट्टा, एक बाइक और पूर्व में लूटे गए 20,000 रुपए भी बरामद किए हैं। भोजपुर एसपी ने बताया कि पकड़े गए सभी अपराधियों पर पहले से कई लूटकांड के मामले दर्ज हैं, जिनमें पुलिस इन्हें खोज रही थी। को घटनास्थल के पास से ही गिरफ्तार कर लिए गए। एक अपराधी भागने में सफल रहा था, जिसे कि बाद में छापामारी करके उस अपराधी को भी उसमें गिरफ्तार किया गया। उसके अलावा पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा तैयारी थाना क्षेत्र में 3 लूट की घटनाओं के बारे में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। उसमें से एक लूट की घटना में लूटी गई राशि में से 20,000 रुपया भी इन लोग के पास से रिकवर किया गया। तो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई और ये गैंग पूरी तरह से बस्ट हो सका है। और क्राइम न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखेंगे बिहार की खबरें अपना बिहार में।